जैट एग्जाम में अनअटेम्प्टेड कुछ करना ही नहीं है बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, या जैट एग्जाम में मैं बस उतने ही अटेम्प्ट करूंगा जितने मुझे आते हैं। तो ये सब चीज़ों का आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि जैट में एक्यूरेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमें अटेम्प्ट करने हैं इन एवरी सेक्शन, VARC, QADI एंड DM में, राइट। बट पहले मैं बात करना चाहूंगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के बारे में, तो ध्यान से सुनना अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में होता क्या है। सो बेसिकली जैट की पॉलिसी क्या है, जनरली इफ यू मार्क समथिंग करेक्ट दे विल अवॉर्ड यू विद एन +1, और अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -0.25, राइट। बट एक पॉलिसी और है जो है कि अगर 8 क्वेश्चंस के ऊपर आप कुछ अनअटेम्प्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, राइट, सो दैट मीन्स 7 मोर क्वेश्चंस बियॉन्ड द 8 क्वेश्चंस यू हैव अनअटेम्प्टेड, तो फॉर दो 7 क्वेश्चंस आपको -0.1 और मिलेगा। तो -0.1 फॉर 7 क्वेश्चंस मींस -0.7 आपका रो स्कोर गिर जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने सिर्फ 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, तो मतलब मैंने 12 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा छोड़ दिए, तो 12 इंटू 0.1 1.2 मेरा ओवरऑल स्कोर कम हो जाएगा। और ये सीधा ओवरऑल स्कोर कुछ हर सेक्शन में कुछ कुछ तरीके से कम होता है, राइट। तो उसका फॉर्मूला किसी को भी नहीं पता कि वो हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा स्कोर कैसे गिराते हैं, बट डेफिनेटली आपका स्कोर जो टोटल है वो उतने से गिरेगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि सर यहाँ पे कुछ टीचर्स, कुछ मेंटर्स मुझे बोल रहे हैं कि आप कुछ भी अनअटेम्प्ट मत छोड़ो, क्योंकि आपका अगर 1-2 क्वेश्चन भी सही हो गया है ना, तो आपको नेट पॉजिटिव ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप 8 क्वेश्चन छोड़ोगे तब तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बट वो 8 क्वेश्चन छोड़ने की बजाय उन 8 के 8 क्वेश्चंस में अगर आप तुक्का मार देते हो, राइट, और उस तुक्के में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस अगर करेक्ट हो गए, तब भी आप पॉजिटिव साइड पे ही रहोगे, तब भी आपको नेगेटिव कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो नलिफाई हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, बट यहां पे ना थोड़ा सा दिक्कत है, राइट। जनरली जो मैंने कैलकुलेशन की थी, जो मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी शो किया था, तो वो कैलकुलेशन कुछ ऐसी थी कि अगर आप देख पा रहे होगे, हाँ, सो 8 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करोगे तुक्के से, तो 2 मिनिमम आपको नेट करेक्ट करने हैं टू गेट पॉजिटिव मार्क्स। अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे तब मिनिमम 3, एंड 12 क्वेश्चन तुक्का लगाओगे तो मिनिमम 3 क्वेश्चंस आपको नेट करेक्ट करने पड़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ सक्सेस रेट ऑफ 25%, मतलब 25% तुक्के आपके सही होने चाहिए, और 25% तुक्के सही होने का मतलब है कि ये नंबर बहुत बड़ा है, राइट। सो इन दैट केस आई वुड से कि यार अगर 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे या आपको छोड़ने हैं, तो बिंदास 10 क्वेश्चन छोड़ दो, बिकॉज ओवरऑल स्कोर कितने से गिरेगा, सिर्फ -0.2 से, राइट, सिर्फ -0.2 से। और अगर 8 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो ओवरऑल स्कोर गिरेगा ही नहीं, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू लीविंग द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इन द जैट कि यार देखो, जैट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पे आपको श्योरिटी कभी भी नहीं मिलेगी DM और VARC में, राइट। तो हमेशा तुम्हें लॉजिकल एडुकेटेड गेस लेने ही पड़ेंगे। तो जनरली आई सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप अपने अटेम्प्ट रेट को मैक्सिमाइज करो, सो दैट आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं। बट देन देयर कैन बी केसेस जहां पे लेट से आपको पता है क्वांट्स में 4-5 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं, तो वहां पे आपको डेफिनेटली वहां पे छोड़ना चाहिए, बिकॉज तब आपको रैंडम तुक्के पे बिलीव नहीं करना कि मैं रैंडम तुक्का लगाऊंगी और ये मेरे सही हो जाएंगे, उसके चांस नेग्लिजिबल है, राइट। फिर सेम केस विद द VARC एंड DM। VARC DM में अगर ऐसा क्वेश्चन है, ग्रामर बेस्ड है, कुछ पोइम बेस्ड है, जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता लग रहा, अगर वैसा केस है तो बिंदास आप उस चीज को छोड़ो, बिकॉज हार्डली इवन इफ यू लीव 20 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस, तो 1-2 मार्क्स आपका स्कोर गिरेगा, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा। बट रैंडमली तुक्के लगाओगे, उसमें 25% का सक्सेस रेट इज किंडा डिफिकल्ट, राइट। तो 25% थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑब्टेन करना, इस वजह से अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को सेपरेटली आपको ट्रीट नहीं करना। जैसे आप अपना कैट दे के आए हो, जैसे आप स्नैप दे के आए हो, जैसे कोई और पेपर दे के आए हो, वैसे ही आपको ये पूरा पेपर ट्रीट करना है। बेसिकली अगर आई हैव टू से दिस इन शॉर्ट वर्ड्स, आई वुड से कि इग्नोर दैट अनअटेम्प्टेड पॉलिसी, वो आपको कैसे भी इंपैक्ट नहीं करने वाली। देयर इज नो स्ट्रेटेजी फॉर दैट। जो बंदा जितनी उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा, जितना उसमें दिमाग बनाएगा, राइट, उतना वो कंफ्यूज होगा और उतना ही गलत वो पेपर अटेम्प्ट करके आएगा। दिस इज डेफिनेटली ट्रू, राइट। तो ये चीज आपको नहीं करनी, राइट। सो बस आपको क्या करना है, जितनी चीजें आती है या जहां पे आपको लग रहा है लॉजिकल गैस आपको लेने चाहिए, वहां पे यू शुड डेफिनेटली गो विद दैट। अदरवाइज और कहीं आपको गैस वर्क करना ही नहीं है, राइट। गैस वर्क अगर आपके 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, आप 15 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, छोड़ दो, क्योंकि उससे ओवरऑल स्कोर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल्स में इंपैक्ट आएगा, राइट। सो बेटर है कि फोकस वहां पे करो जहां से मार्क्स आ सकते हैं,
राइट, रादर देन स्पेंडिंग 5 मिनट्स की मुझे गैस वर्क करना है या नहीं, 5 मिनट में अगर आप 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी क्वांट्स का सही कर लोगे तो आपको 2 नंबर वहां से आराम से मिल जाएंगे, राइट। और तुक्के में कभी भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि आपको अटेम्प्ट रेट कितना रखना है पर सेक्शन में, राइट। क्वांट्स में कितना होना चाहिए, वीआरसी में कितना होना चाहिए एंड डीएम में कितना होना चाहिए। तो देखो इनकी जो कट ऑफ्स होती है एवरी ईयर, राइट, अराउंड वीएआरसी की जो कट ऑफ रहती है इसकी 7 to 9 मार्क्स रहती है, डीएम की भी 7.5 से 8 या 9 डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर एंड डिपेंडिंग ऑन कि सिचुएशन क्या है या सबके आंसर्स कितने मैच हो रहे हैं गिवन आंसर शीट से, राइट। और क्वांट एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको 8 to 10 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे टू क्लियर द कट ऑफ, बिकॉज क्वांट्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, 28 क्वेश्चन होते हैं। तो अब अगर ये कट ऑफ क्लियर करनी है, फर्स्ट टास्क तो यही होना चाहिए कि कट ऑफ क्लियर करनी है, कट ऑफ की वजह से हम पीछे ना रह जाएं। तो व्हेन इट कम्स टू क्लियरिंग द कट ऑफ्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीए पार्ट। तो वीए एलआर में या वीए में आपको 26 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस लेट्स टारगेट कि हमें 12 मार्क्स लेके ही आने हैं, राइट। सो इफ यू आर टारगेटिंग 11 और 12 मार्क्स, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 26 में से 18 प्लस तो आप अटेम्प्ट करके ही आना, राइट। बिकॉज 18 से नीचे आओगे ना तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा लानी पड़ेगी, और उतनी ज्यादा एक्यूरेसी विद द 5 ऑप्शंस इन एवरी क्वेश्चन, राइट, गेट्स लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज। और जैट में तो ऐसा ही होता है, जैट में आंसर चॉइसेस वियर्ड होते हैं, क्वेश्चंस की लेवल जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट इसमें जस्ट गिविंग यू अ टिप कि जहां पे आपको पक्का लग रहा है कि यार मुझे यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना, यहाँ पे मैं श्योर ही नहीं हूं, मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो वो गलत ही हो सकता है। सो इन दैट केस जस्ट से टू योरसेल्फ कि यार यहाँ पे मुझे इसको अवॉइड करना है, बिकॉज तुक्के लगाने से आई एम जस्ट अट्रैक्टिंग अ पेनल्टी ऑफ -0.25, तो वो मुझे अवॉइड करनी है, राइट। एंड इसके लिए आपको जो क्वेश्चन डाउट है, राइट, उसको लास्ट में करना है, या जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल लग रहा है कि इसका मैं आंसर कर ही नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स और व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से, और आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द गिवन ऑप्शंस, देन इन दैट केस जस्ट लीव दैट क्वेश्चन और आपको कुछ भी नहीं करना। बट इन द वर्स्ट केस आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट 18 to 20 मिनिमम क्वेश्चंस इन द वीए पार्ट। 5-6 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो इफ यू हैव सम कंफ्यूजन इन दैट, बट 19-20 क्वेश्चन से नीचे आप मत करना वीए में। कमिंग ऑन टू द डीएम पार्ट, देखो डीएम एक ऐसा सेक्शन है जो आपको पढ़ने में मजा आएगा, राइट। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी हाउ टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट, तो वो पक्का देख के जाना, बिकॉज वहां पे मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है डीएम के बारे में, वीए के बारे में, क्वांट्स के बारे में। बट डीएम के बारे में अगेन आई वुड फोकस ऑन द सेम थिंग कि आपको डीएम में क्वेश्चंस को कनेक्ट नहीं करना। जो आपके सब क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लगेगा कि एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, वो आपको लगेगा कि आपस में कनेक्टेड है, बट वो आपस में कनेक्ट नहीं होते, उनको आपस में जोड़ना नहीं है। जब आप सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो भी सिचुएशन है वो कितनी भी सिमिलर हो उसको सबको भूल जाना है। सेकंड सब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को मुझे एज अ न्यू इन्फॉर्मेशन ट्रीट करनी है, और उस न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही मुझे सेकंड क्वेश्चन आंसर करना है। देन सेम विद द थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन। अब डीएम में क्या है, आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा खराब हो जाता है, बट अटेम्प्ट रेट सबका हाई होता है, बिकॉज डीएम में जो सिचुएशंस आती है, राइट, दैट आर नॉट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एंड नॉट डिफिकल्ट टू आंसर एज वेल। तो डीएम में आई वुड से कि अगर आप 21 के 21 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। वाई आई एम नॉट मेकिंग अ पॉइंट कि आप हार्ड क्वेश्चंस को लीव कर दो, बिकॉज डीएम में हार्ड क्वेश्चन को क्लासीफाई करना ही बहुत डिफिकल्ट है। Until and unless at personal level you are feeling कि यार ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन को मुझे अवॉइड करना है, देन डेफिनेटली आप उसको अवॉइड कर सकते हो। बट डीएम में भी आई वुड से मिनिमम 17-18 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आओगे, बिकॉज यहाँ पे भी एक्यूरेसी का बहुत चक्कर पड़ता है। तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक चीज और है, राइट, बहुत सारे बच्चों का ना एक पूरा सेट गलत हो जाता है, और उस सेट पूरे गलत होने का एक सिंगल रीजन ये है कि आप सारे क्वेश्चन को एक माइंडसेट से, एक सिचुएशन से रिलेट करके आंसर कर देते हो। तो अगर वो माइंडसेट आपका गलत है तो वो सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अब इसको सही कैसे करना है, सिंपल सा फंडा है कि हर सब क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली पढ़ो। पहला आंसर और सेकंड आंसर अगर आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है देन ऑल्सो इट्स कंप्लीटली ओके, बट आपको फर्स्ट सब क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन, फोर्थ सब क्वेश्चन सारों को इंडिपेंडेंटली रीड करना है। उनको मेन इंफॉर्मेशन से रिलेट कर दो, बट किसी और इंफॉर्मेशन से उनको रिलेट नहीं करना। नाउ कमिंग ऑन टू द क्यूएडीआई पार्ट, देखो क्यूएडीआई में आई वुड से कि जो इसका डीआई आता है ना, तो डीआई इसका जनरली कैट में जो आप देख रहे हो लास्ट 3-4 साल में, उससे तो बहुत ही ईजी आएगा। और स्पेशल बात यह है डीआई की
कि ये अगर आप इसका सेट समझ लो कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो ना ही तो सेट लंबा होता है और ना ही सेट कॉम्प्लेक्स होता है. सो इफ यू गिव सम 10 to 15 minutes or 20 minutes to that set, I think it will be solvable. But 10-15 मिनट में you can really crack the DI sets that appear in the ZAT exam. और क्वांट्स की भी बात करूं तो क्वांट्स इज अ बैलेंस ऑफ सुपर इजी, सुपर डिफिकल्ट, सुपर मॉडरेट क्वेश्चंस, राइट. तो ऐसा नहीं है कि एक टाइप का क्वांट्स आता है या डिफिकल्टी आता है. बस ये है कि आपके 20 अगर क्वांट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और 8 डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यू हैव टू सिलेक्ट द राइट क्वेश्चन एंड यू हैव टू अवॉइड द क्वेश्चंस विच आर लेंदी और विच आर कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, बट लेंदी क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. तो लेंदी क्वेश्चंस को आपको ऐसा घबराना नहीं है सोल्व करते टाइम, राइट. इफ इट इज टेकिंग 2 मिनट्स, 2.5 मिनट्स, 3 मिनट्स, कीप सॉल्विंग देम, बिकॉज दैट में कई बार लेंदी क्वेश्चंस आते हैं. सिली मिस्टेक वो आपको भर भर के करवाएगा, आपको वो अवॉइड करना है, राइट. दैट में स्पेशली इन द क्यूएडीआई और स्पेशली आई वुड से कि अक्रॉस ऑल द सेक्शंस, राइट. आपको जो स्पेशल फैक्टर दैट में होता है वो होता है फोकस ऑन द क्वेश्चन, राइट. बहुत बच्चे इसको कैट की तरह ट्रीट करते हैं कि यार क्वेश्चन में तो यही पूछा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बट क्वेश्चन की वर्डिंग को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, राइट. यहाँ पे जैट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको अगर इग्नोर करोगे देन अगेन यू विल बी इन ट्रबल. जस्ट लास्ट पॉइंट, ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप जितना फोकस से पढ़ोगे चीजों को, जितना फोकस से सोल्व करोगे और जितना फोकस से 3 घंटे वहां पे बैठोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं है, कोई फालतू का चक्कर नहीं है. जो डिफिकल्टी लेवल आने वाला है वो सबके लिए आने वाला है, राइट. इन केस सम सेक्शन टर्न्स आउट टू बी एक्सट्रीम डिफिकल्ट, प्लीज अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द एग्जाम कि ये सबके लिए डिफिकल्ट है. कट ऑफ वैसी ही जाएगी. वीए में कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट हुई है, कभी 4 नंबर, कभी 10 नंबर. डीएम में भी कभी 4 नंबर, कभी 10 नंबर. तो कट ऑफ फ्लक्चुएट होती रहती है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी. आपको सिर्फ अपना बेस्ट दे के आना है. अब लास्ट मिनट के लिए आपको घबराना नहीं है, बार बार डीएम के सेट सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वांट्स का कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिंपल एग्जाम में जाना है, फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, अपनी पास्ट लर्निंग्स अप्लाई करनी है और जो आपको सही लग रहा है उसको मार्क करना है. बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते रहते हैं कि ए ऑप्शन है या बी है या सी है. आई वुड से यहाँ पे भी अगेन यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसको मार्क कर दो, बिकॉज दैट एग्जाम ही ऐसा है जहाँ पे वहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली है, राइट. उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने का एक बेस्ट मेथड यही है कि ऑप्शंस को सोल्व करते टाइम थोड़ा ध्यान से पढ़ो and after that whatever you feel just mark that as your answer and move ahead. Don't waste time on one single question, either leave that question or mark something and move ahead, right. Second thing is जीके के बारे में टेंशन नहीं लेनी. जीके के लिए कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने सारा बताया कि जीके में आपको क्या क्या कवर करना है, कैसे कैसे कवर करना है एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर जीके इन 4 to 5 आवर्स. तो वो वीडियो देख लेना, अदरवाइज टाइम नहीं है, राइट. तब भी आप कुछ नहीं, आपको आराम से बस पेपर देने जाना है. जीके का कोई इम्पैक्ट आता नहीं है. इन केस यू हैव एनी अदर डाउट्स जस्ट कमेंट अंडर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. एंड जैट के जस्ट बाद हम जीडीपीआई स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू ऑल आर वेलकम टू दैट कोर्स. जस्ट डीएम मी ऑन व्हाट्सएप 7984415114 और मैं ग्रुप का लिंक भी कमेंट्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाके जीडीपीआई के लिए ग्रुप लिंक ज्वाइन कर सकते हो. There we are offering some things at free of cost and there we are also telling you more about our courses. Thank you. Good luck. Bye bye.